हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज पैरेलल प्लेट। यानी हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं दो पैरेलल प्लेट चार्ज बॉडीज़ के लिए। तो ये हमारे पास दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब सेटअप होगा ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हमने गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, वी हैव टू मेक अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आप एक सरफेस बना दें, गॉसियन सरफेस। तो लेट सपोज कि आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस आपने कैसे बनाने की, ऐसा आपने क्लोज सरफेस बनाने जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो इनक्लोज हो। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें चार्ज जो है वो इनक्लोज होगा। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। उसके बाद इस प्लेट का जो एरिया है, लेट्स से कि इसका एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट होगा। अब इनको हम नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि ये साइड ए बी है और ये साइड सी डी है। तो उस सूरत में फिर यहाँ पे फिर हम गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट वी हैव गॉस लॉ के मुताबिक क्या है डियर स्टूडेंट कि फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन 1 कर दे दें। यहाँ पे फिर हम अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं, एक आपने चार्ज की वैल्यू मालूम करनी और दूसरा फ्लक्स की वैल्यू मालूम करनी। तो चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो जैसे कि हमें मालूम है कि सिग्मा जो है वो किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो उस सूरत में चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। यानी कि इस गॉसियन सरफेस में, ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें कितने चार्ज इनक्लोज है। लेट सपोज कि हम इसको क्यू चार्ज इस कहते हैं कि इसमें इनक्लोज है। तो उस सूरत में क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इनटू ए हो जाएगा। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। दूसरा फ्लक्स। अब यहाँ पे अहम चीज़ है कि फ्लक्स की वैल्यू आपने कैसे मालूम करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास चार साइड हैं, ए बी, ए सी, बी डी और सी डी, ये चार सरफेस। तो हम फ्लक्स के लिए देखते हैं कि फ्लक्स जो है इन सरफेस के लिए कैसे होगा। तो फ्लक्स जो है इक्वल हो जाएगा फ्लक्स ऑफ साइड ए बी प्लस फ्लक्स ऑफ साइड बी डी प्लस फ्लक्स ऑफ साइड सी डी प्लस कौन सा होगा, फ्लक्स ए सी। तो ये हमारे पास आ गए चार साइड। अब हम देखना कि इन चार साइड के लिए फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो फ्लक्स ए बी, क्योंकि साइड जो ए बी का जो नॉर्मल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जो पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड जो है वो नेगेटिव की तरफ है, आउटवर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड ए बी है उस तरफ हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब है फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। देखें साइड बी डी, तो साइड बी डी का जो नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी cos 90। तो फ्लक्स के फार्मूले के मुताबिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ 90, ये क्या हो गया, ज़ीरो। तो उस सूरत में फ्लक्स अक्रॉस लेंथ बी डी ये भी ज़ीरो हो गया, प्लस सी डी के क्रॉस। तो सी डी के क्रॉस अगर देखें तो सी डी का जो लेंथ है इसका जो नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो
क्या है डियर स्टूडेंट, पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब है ई ए कॉस 0 मीन्स cos 0 1 दैट्स मीन ई ए। तो यहाँ पे आपके पास फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए प्लस ए सी का जो आपका लेंथ है इसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर क्या है परपेंडिकुलर। तो इस सूरत में cos 90 फिर 0, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई ई डॉट ए, यानी ये इक्वेशन 2 आप इसको कर दें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर साइड से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी जो तीनों साइड है वहाँ पे फ्लक्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो इस सूरत हाल में फिर हम इक्वेशन 1 में क्यू और फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। तो फ्लक्स हमारे पास आ गया ई ए और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई सिग्मा ए। सिग्मा ए का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फिर हमने चार्ज की वैल्यू लिया था कि इनक्लोज सरफेस में कितना चार्ज मौजूद है। तो ये सिग्मा ए के बराबर हो जाएगा और अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए और ए कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ हमारे पास बच गया इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई यूजिंग गाउस लॉ फॉर अ पैरेलल प्लेट। तो इस तरह आप आसानी से जो है ना गाउस लॉ को अप्लाई करते हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हमारा जो एप्लीकेशन है गाउस लॉ का वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो दो हमारे पास गाउस लॉ की एप्लीकेशन है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और आई टैब में आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उससे रिलेटेड हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें कि ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।